मॉक टेस्ट में स्कोर था सिर्फ 36, लेकिन जो फाइनल जेईई मेंस का रिजल्ट रहा उसके अंदर स्कोर बना 212। सही सुना तुमने, पूरे 6 महीने के अंदर ही जो है गेम यहाँ पे बदल दिया था। अब अगर इस टाइम पे तुम स्ट्रगल कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो पिछले साल मैं रोहन से मिला, हु वाज एन एवरेज स्टूडेंट। ना ही कोई टॉप कोचिंग से जुड़ा था, ना ही उसको इतना ज्यादा नॉलेज था कि जेईई को किस तरीके से वो क्रैक कर सकता है, लेकिन सपना एक ही था कि आईआईटी में पहुंचना है। 6 महीने पहले उसका स्कोर मॉक टेस्ट के अंदर आया 36। नो कॉन्फिडेंस, नो एक्यूरेसी, फुल कंफ्यूजन, लेकिन फाइनली जो है उसका स्कोर यहाँ पे आया 212। तो 6 महीने के अंदर ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोहन ने जो है अपने माइंडसेट को एक बार जो है फिर से रीसेट किया। उसने खुद से झूठ बोलना छोड़ दिया। उसको समझ में आ गया था कि अभी तक तो उसने जो है अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से स्टार्ट करी ही नहीं है। डेली के जो है माइक्रो टारगेट्स उसने सेट करना स्टार्ट कर दिया। ये नहीं कि पूरे 10 घंटे का जो है प्लान बना लिया, बल्कि यहाँ पे जो है खुद को छोटे छोटे टारगेट दिए कि मुझे 2 कॉन्सेप्ट्स करने हैं, मुझे 30 क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके से उसने जो है माइक्रो टारगेट खुद के लिए सेट किए। सेकंड, जो स्ट्रेटजीज वो अभी तक यहाँ पे फॉलो कर रहा था उसमें उसने जो है चेंजेस करे। जैसे कि यहाँ पे वीक टॉपिक से उसने भागना छोड़ दिया। कई सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कि यहाँ पे वीक टॉपिक्स को उठा के नहीं देखते, वो सोचते हैं कि मैं अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को ही और ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथन करूं। लेकिन रोहन के जो भी वीक टॉपिक्स थे, लाइक कोनिक सेक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसने जो है उसी पे यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ताकि कम से कम उसे मॉडरेट लेवल तक तो पहुंचाए। क्योंकि उसे ये चीज समझ में आ गई थी कि जो भी टॉपिक्स वो यहाँ पे छोड़ के जाएगा, या फिर जो भी क्वेश्चंस उसको लग रहा है कि टफ है और अभी के लिए छोड़ देता हूं, वही एग्जाम में आने के चांसेस यहाँ पे है। तो इस तरीके से उसने जो है पूरे सिलेबस पे अच्छे तरीके से फोकस किया। इसी के साथ उसने जो है 3 लेवल पे रिवीजन को प्लान किया। फर्स्ट, वीकली, कि जो भी उसने वीकली यहाँ पे टारगेट अपने लिए सेट करे थे, जो भी चैप्टर्स थे, उनको जो है यहाँ पे बैठ के एक बार रिवाइज किया। सेकंड, मंथली, कि अब जो मंथ के उसने टॉपिक्स यहाँ पे कर लिए थे, उसको जो है मंथली बेसिस पे जो जो चीजें उसे लगी कि थोड़ी सी टफ थी या फिर रिटेन नहीं हो सकती थी, उस पे जो है उसने फोकस किया। एंड लास्टली, जो 30 दिन उसके पास आखिरी के बचे थे, उस टाइम पे उसने अपने शॉर्ट नोट्स की यहाँ पे हेल्प ली और ज्यादा से ज्यादा जो है फॉर्मूलेस को रिवाइज किया कि भाई ऐसे कौन से जो टॉपिक्स है जो कि अभी तक की जर्नी में उसको परेशान करे, उनको जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर ले। और उसे ये चीज क्लियर हो गई थी कि जो पीवाईक्यूज होते हैं वो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। तो उसने जो है लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज को यहाँ पे उठाया, समझा कि अभी का पैटर्न किस तरीके से चल रहा है, कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा आने के चांसेस है, तो उस पे भी जो है उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस किया। कई सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो कि उस टाइम पे उसे समझ में नहीं आए थे, लेकिन पीवाईक्यूज को सॉल्व करते करते वो चीजें उसके लिए क्लियर होती गई। उसने अपनी गलतियों से सीखा, ऐसा नहीं कि उसे लास्ट के लिए छोड़ दिया, उन्हीं गलतियों को वहीं पे इंप्रूव किया और उससे जो है उसको काफी ज्यादा यहाँ पे फायदा हुआ। अब कई बार जो है हम यहाँ पे प्रिपरेशन के टाइम पे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, लेकिन हमें जो है सपोर्ट और गाइड करने के लिए कोई भी नहीं होता। बट सोचो कि अगर कोई आपको जो है लगातार यहाँ पे सपोर्ट करे, जो आपसे गलतियां हो रही है उसको उसी टाइम पे आपको जो है सुधरवा दे, एंड साथ ही साथ जो है आपको 1-to-1 बेसिस पे यहाँ पे गाइड करे कि आप चीजों को किस तरीके से प्लान कर सकते हो, डेली के आपको टास्क जो है प्लान करने में मदद करे, तो आपके लिए कितनी चीजें जो है आसान हो सकती है। अब अगर आप भी ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं हमारा जेईई 2026 एंड जेईई 2027 मेंटरशिप प्रोग्राम को, जिसके अंदर जो है आपकी सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे जो है सॉल्व किया जाएगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो एकदम जो है स्मूथली चले। प्रोग्राम से रिलेटेड सभी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना, तो जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके भी जो है कंप्लीट डिटेल्स को यहाँ पे जान सकते हैं। अब अगर हम जो है रोहन की मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी की बात करें, तो वो हर संडे को जो है मॉक टेस्ट देता था और मंडे को जो है उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करता था। देखिए, मॉक टेस्ट में उसका स्कोर 36 जरूर आया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बल्कि उसने जो है मॉक टेस्ट के अपने एनालिसिस पे प्रॉपर तरीके से वर्क किया और लगातार जो है इंप्रूवमेंट दिखाया। इसके अलावा वो एक मिस्टेक डायरी भी हमेशा अपने साथ रखता था, जिसके अंदर जो भी उसको यहाँ पे गलतियां हो रही है, जो कि उसे यहाँ पे एग्जाम में रिपीट नहीं करनी है, उन सभी गलतियों को वो उसके अंदर लिखता था। अब जब वो प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम पे भी अगर उसको ऐसा लगा था कि क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे उसने ऐसी गलती करी है जो कि बहुत ही बेसिक है और एग्जाम में उसे रिपीट नहीं करना है, तो वो उसको नोट डाउन कर लेता था। मॉक टेस्ट के टाइम पे अगर उसके साथ ऐसी गलती हुई कि भाई वो फॉर्मूला भूल गया, या फिर जो है कोई भी उससे सिली मिस्टेक हुई, उसको वो नोट डाउन कर लेता था। तो ये सब जब गलतियां उसने जब चेक करी लास्ट टाइम पे, तो उसको समझ में आया कि इन गलतियों को अब मुझे रिपीट नहीं करना है, और इससे लगातार उसको जो है अपने स्कोर में यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला।
टेस्ट देते टाइम भी जो है वो ये चीज समझ गया था कि फर्स्ट आवर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आवर के अंदर वो जो है हमेशा इजी क्वेश्चंस को ही चूज करता था या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो कि उसने पहले कभी सॉल्व करे हैं। तो इससे उसका कॉन्फिडेंस कई हद तक यहाँ पे बूस्ट हो जाता था, साथ ही साथ उसकी स्पीड एंड एक्यूरेसी भी यहाँ पे बढ़ जाती। अब अगर हम जो है रोहन के डेली स्केड्यूल की यहाँ पे बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसका टाइम टेबल रफली इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता था। अब सबसे खास बात इस टाइम टेबल की ये है कि उसने यहाँ पे जो है थ्योरी कंप्लीशन, साथ ही साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड रिवीजन सभी के लिए जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइम रखा था। तो अगर आपका भी कोई टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इन सब फैक्टर्स को आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो या फिर नहीं। फाइनली एक चीज समझो कि रोहन का जो ये 212 का स्कोर आया ये टैलेंट से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से आया। रोहन का सफर हमें एक चीज यहाँ पे सिखाता है कि चीजों को अच्छे तरीके से प्लान करो, उसको जो है प्रॉपर कंसिस्टेंसी से फॉलो करो, रिजल्ट अपने आप जो है यहाँ पे निकलेगा। जब तक खुद हार नहीं मानो हार नहीं होगी। और इवन अगर अभी भी तुम 0 पे हो तो यहाँ से बढ़ते हुए तुम जेईई मेंस को क्रैक कर सकते हो। रोहन की कहानी से इंस्पायर हुए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखो कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या है। मैं ट्राई करूंगा कि सभी कमेंट्स का यहाँ पे रिप्लाई करूं और तुम्हारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करूं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने ऐसे एस्पिरेंट्स दोस्तों के साथ जिसको इस वीडियो की यहाँ पे जरूरत है। और याद रखना, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर प्रॉपर तरीके से प्लान करके चीजों को जो है कंसिस्टेंसी से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा कमबैक होगा।